पाकिस्तान की टीम ने टेस्ट क्रिकेट खेलनी, पाकिस्तान के जो खिलाड़ी है वो 50 ओवर पूरे नहीं खेल सकते। जिसकी इतनी बड़ी बड़ी हाइप बना के रखी थी, जिसके लिए आपने रेड बॉल का टूर्नामेंट इग्नोर किया क्योंकि इंग्लैंड की सीरीज आ रही है, आपने ये कप लेके आए जिसकी वजह से आपने वो हार छुपाने की कोशिश की अपनी वर्ल्ड कप की, जिससे आपने जो है ना बांग्लादेश की हार छुपाने की कोशिश की। मैं कब से बोल रहा हूँ, ये जो चैंपियन कप का जो टूर्नामेंट हो रहा है इसका कोई फायदा नहीं है, ये फजूल है और ये बड़ी बातें कर रहे हैं कि जी प्लेयर्स निकल आएंगे यहाँ से, ये होगा वो होगा। आपको ये भी याद है कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि ये जो पाकिस्तान क्रिकेट की जो बर्बादी है ना, ये हमारी पीएसएल है। और मुझे ये समझ नहीं आई कि यहाँ पे आपके मेंटोर, कोचिंग स्टाफ, कप्तान एक्सपोज हो रहे हैं कि आपको अभी तक कंडीशन का पता ही नहीं चल रहा, कैसे टॉप टीम को ऐसे पकड़ना हमने जैसे कहा गया। इस अप्रोच के साथ, ये सोच के साथ मकसद इसका क्या है कि हमने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए प्लेयर्स तैयार करने हैं। इन केस अगर आज हमें मैच के कोई अच्छे रिजल्ट्स नजर नहीं आते हैं या हमें थ्रू आउट द इवेंट हमें कुछ अच्छे रिजल्ट्स नजर नहीं आते हैं तो क्या करेंगे हम? क्या फायदा हमें सब कुछ बंद करके इस इवेंट को करवाने का? स्टैंडर्ड क्या है टूर्नामेंट का? मुझे जो अब तक स्टैंडर्ड टूर्नामेंट का नजर आया ना, वो बिलो द एवरेज। मुझे वो स्टैंडर्ड नहीं नजर आया। स्पॉन्सर्स अभी तक स्पॉन्सर्स को तो साइड पे कर देना। ये फ्रॉडी किस्म का जो टूर्नामेंट हो रहा है, इसको बेवकूफ बनाया जा रहा है हम सबको, वो तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। ये है आपकी क्रिकेट, ये है आपका पाकिस्तान का टैलेंट और ये है आपके इंटरनेशनल प्लेयर जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहे हैं यहाँ पे। भारत के अंदर ये सीन है कि वो उनके यंगस्टर्स को रेड बॉल ज्यादा क्रिकेट खिलाई जाती है या वनडे क्रिकेट ज्यादा खिलाई जाती है, इसलिए टेक्निकली वो आपको साउंड बल्लेबाज निकलते हैं और उधर कंपटीशन इतना ज्यादा मिलता है कि आपको बहुत से ऐसे बल्लेबाज मिल जाएंगे जिन्होंने बहुत शो किए होंगे, उनके यहाँ टफ कंपटीशन है। फिर उन्होंने बोला कि पाकिस्तान में मैं बाबर आजम से उम्मीद नहीं कर रहा कि वही शो करें, मुझे 6 बल्लेबाज ऐसे चाहिए जो शो कर सकते हो, मुझे चैंपियन बल्लेबाज नहीं चैंपियन टीम चाहिए। तुम लोगों को किस चीज के पैसे दिए जा रहे हैं? इसीलिए ना कि तुम मुझे बताओ यार ये प्रॉब्लम है, जब तक मेरे पे प्रॉब्लम नहीं पहुंचेंगे तो कौन इस इशू कॉल करेगा? तो सो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। यहां पर पैसे देके मुंह बंद कर दिए गए अच्छी सैलरीज के ऊपर। आप यही से अंदाजा लगा लें, आप तो कह रही ना आज के मैच के बाद ये प्रैक्टिस से शुरू हो गया है। वो तो फैसलाबादियों को दाद दें आप उनके लड़कों को जिन्होंने इस टूर्नामेंट की हाइप बना दी, को 2-3 ग्राउंड में चलाने मार के चले गए। कुछ लोग जो है वो बाइक खड़े होकर शोर में चाहते रहे। ये आपकी प्रमोशन है इस टूर्नामेंट की कि 2 लड़के चलान मार के अंदर चले जाए। मुझे तो लगता है ये भी प्लान है और उसकी फुटेज बना के वायरल कर रहे हैं और नेगेटिविटी हमेशा वायरल होती है। यार आपने तो मार्केटिंग का हाथ छोड़े, आपने ये तक नहीं किया कि आप लाहौर के अंदर ही थोड़ी ब्रांडिंग कर देते कि यार चैंपियंस कप हो रहा है। किसी सूबे में बताएं, 5 सूबे ना, मतलब 4 सूबे और एक फेडरल है, किसी शहर के अंदर ब्रांडिंग देखी आपने? जैसे ही अनाउंस हुआ था हम सब ने ये बात की थी कि ये बहुत ही बड़ा फ्रॉड हो रहा है। फ्रॉड इस सेंस में हो रहा है कि जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आई थिंक बेवकूफ चेयरमैन को, मैं ही समझता हूं चेयरमैन को जिस तरह बनाया गया और ये जो 5 मेंटोर्स बनाए गए, ये इन्होंने जिस तरह बेवकूफ बनाया, जिस तरह मैं पहले बोलता हूं कि ये सिर्फ अपने मकसद के लिए इन्होंने ये टूर्नामेंट करवाया क्योंकि मेंटोर्स की मजे हो सके, मेंटोर्स को जो है वो पैसे मिल सके। इसके अलावा इस टूर्नामेंट का कोई मकसद नहीं था। इस टूर्नामेंट करवाने से पहले ये बात हो रही थी जी कि 35 साल से ज्यादा के लड़के इस टूर्नामेंट में नहीं खेलेंगे और आपको बेताशा लड़के नजर आए जो 35 साल के या उससे ऊपर के हैं। मैंने इसीलिए बोला कि इस टूर्नामेंट का कोई फायदा नहीं था। देखें, ये टूर्नामेंट जो है एक तो इतना गलत करवाया गया, जो इंग्लैंड के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज होनी है उससे पहले आपने वनडे का टूर्नामेंट करवा दिया जो कि इस टूर्नामेंट का कोई सर पैर नहीं था। हमेशा हम बात करते हैं कि आपका जो डोमेस्टिक के अंदर ही जो टूर्नामेंट हो रहे होते हैं ना, जो 4 डे क्रिकेट या T20 या वनडे क्रिकेट होते हैं, ठीक है, उसी में ही इस किस्म का एक टूर्नामेंट करवा दिया जाता, कोई मसला नहीं, तो कोई इतनी वो चीजें नहीं थी। चेन्नई में अब क्या होने जा रहा है ये तो अब पता ही चलेगा, मगर ये कि शंटू की प्रेस कॉन्फ्रेंस भाईजान सबसे बड़ी बात सरफराज खान ने की है 2 दिन में, उसे ये पता चल गया मेरी जुगाड़ तो मुश्किल है। सुनने में आया राहुल खेलने, सुना है मैंने के राहुल का भी कैरियर, तो बात ये कि भाई सीनियर प्लेयर है, वरना दाव पे लग गया उसका, T20 से वो ड्रॉप हो गया, वनडे में भी लोग उसको लानत दे रहे हैं। भाई वहां दे रहे हैं लोग, भाई अकाउंटेबल कर रहे हैं कि आप परफॉर्म क्यों नहीं कर रहे? नहीं अभी अब लेकिन सरफराज खान ने कल का रोहित शर्मा किसी प्लेयर को छोटा महसूस नहीं होने देते। आज उन्होंने आरसीबी की मेमोरीज याद की और उन्होंने बता दिया कि भाई मैंने विराट कोहली जैसी डेडिकेशन और ये सब चीजें किसी में नहीं देखी, किसी में भी नहीं देखी। जो मेंटोर्स ने मोहसिन नकवी साहब को शिकायत की कि सर हम यहाँ पर आए हैं ना, तो यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए कोई अच्छा माहौल है ना, यहाँ पर ग्राउंड्स अच्छे हैं और पिचेस ऐसी हैं जिनके ऊपर हम अच्छी प्रैक्टिस नहीं कर सकते, हम किस तरह से करें, हमारे होटल्स ऐसे हैं कि हमें समझ नहीं आ रही कि हम इन सारे लोगों को लेकर किस तरह से कैरी करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो वहां पर जब ये बात हुई तो सबसे पहले उन्होंने जो डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट है उनको और रदीम खान साहब को कहा कि आप तो 10-10, 15-15 दिन पहले यहाँ विजिट करके गए, आप क्या करते रहे 15 दिन? आज मुझे ये बातें सुनने को मिल रही है, पैसा आपको खुला दिया, हर चीज इख्तियारात आपको खुले दे दिए, लेकिन आज मेंटोर आपके सामने ये बात कर रहे हैं। मैं कहता हूं जैसे एक शख्स कराची में जाकर तकरीर किया करता था ना, एक चिड़िया भी पर नहीं मारती थी, उस तरह का आलम था उस मीटिंग के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद मेंटोर्स को पूछा, जनाब आपको हायर किया था, आप आज मुझे 5वें-6वें दिन बता रहे हैं कि आपको ये चीज नहीं मिली, ये चीज नहीं मिली, ये चीज नहीं मिली, आपने पहले दिन क्यों नहीं बताया? तो जो आपके टॉपर पाकिस्तान के लेजेंड्स है ना, उनके मुंह से एक लफ्ज तक नहीं निकला। तो हर क्रिकेटर लगा हुआ है कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो बड़ा अच्छे काम कर रहा है, खेलते थे जब पाकिस्तान से उस टाइम गालियां देते थे इन सबको, अब जब क्रिकेट बोर्ड में है तो इनसे अच्छा कोई जो है वो काम ही नहीं है। मेरी बात सुने, अभी ये इंडिया का जो ये 2023 का वर्ल्ड कप हुआ उसका रेवेन्यू देखा आप? $1.5 बिलियन 11,637 करोड़, $1.5 बिलियन, 1.39 ठीक है, अरब डॉलर उन्होंने पाकिस्तानी कितना पैसा बचा? पाकिस्तान को चाइना से ना 1 अरब रुपए उधार मांगना पड़ जाए ना अपनी इकोनॉमी के लिए, सऊदी अरब करने पड़ते हैं और उन्होंने वैसे कमा लिया। उन्होंने वहां बैठे बैठे मतलब एक आप भी कमा सकते हैं, आप भी कमा सकते हैं अगर चैंपियंस ट्रॉफी यहां पर होती है तो। चैंपियंस कप हो रहा है फैसलाबाद में, उन टीमों के साथ जुड़े हुए हैं
हैं जिनको अलिफ बे नहीं पता मीडिया का, ना उनको डिजिटल मीडिया का पता है, ना उनको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पता है, ना उनको जो पेपर मीडिया है उसका पता है। तो वो क्या कर रहे हैं टीम के साथ, लाखों रुपए तनख्वाहें ले रहे हैं और उनको पता नहीं है कि मीडिया को कैसे। लेकिन वो नहीं करवाया गया। अब इसमें फायदा क्या हो रहा है? सिर्फ मेंटोर्स को फायदा हो रहा है, उनको 50-50 लाख रुपए मिल रहा है, 60-60 65 हजार पर डेली मिल रही है। जिस तरह मैंने पहले भी बोला उनसे कि कॉन्ट्रैक्ट जिस तरीके से जो मुझे सुनने में है वो करवाए गए हैं, वो इस तरह करवाए गए हैं कि पूरे महीने के 50 लाख मिलेंगे, लेकिन सिर्फ 24 घंटे उन्होंने काम करना होगा। उसके बाद ये भी बेवकूफ बनाया गया जा रहा है कि जी ये जो मेंटोर्स हैं इनको एक एक अकेडमीज दी जाएंगी, 2 से 3 साल का ये जो है वो इनका कॉन्ट्रैक्ट होगा। इस किस्म की फजूल बातें। मैं ये कह रहा हूं कि असल मसला सरफराज को खिलाने का नहीं, असल मसला ये हो रहा है कि भैया स्पिनर 3 खेलेंगे या पेसर 3 खेलेंगे। ये भी तो एक मसला आ रहा है लाल मट्टी के विकेट के ऊपर। अब देखते हैं कि लाल मट्टी की विकेट निकल के क्या आएगी। बहरहाल इसका नतीजा जो मुझे नजर आ रहा है वो यही नजर आ रहा है कि बांग्लादेश के लिए ये सीरीज बचाना बड़ी मुश्किल होगी। हाँ, अब ये जरूर है कि किसको मौका लगेगा किसको नहीं मौका लगेगा। बांग्लादेश की वही टीम तकरीबन मेरे ख्याल में शायद तैजुल को वो इनकलेंस के अंदर तैजुल की तैजुल इस्लाम बड़ी खिलाफ उसको खिलाएंगे इंडिया के। अच्छा, उसको बड़ी जगह खिलाएंगे। यहाँ तो उसने पता था इसको मेहनत ना करा, मेहनत नहीं करा, फजूल है ना, वैसे हो जाएगा, वैसे ही हो जाएगा। अच्छा, एक सच भी है भाई, नाराज मत होइएगा। यहाँ आकर टीमों को पता है पाकिस्तान बेची सिर्फ बाबर को रहा है। लोगों को पता है कि अगर बाबर आजम रन नहीं करेगा तो मैच जीत जाएगा। मैं यहाँ तो बाबर की फॉर्म गई हुई थी बांग्लादेश के खिलाफ। यहाँ तो अपने अच्छे बॉलर्स को खिला के मतलब तकलीफ में रखना था उसको, क्योंकि पूरा दिन अगर सीधे सीधे बल्ले से आदमी रोकता रहेगा तो भैया फिर फायदा क्या उसका। ठीक है, तो बेहतर ये था कि तैजुल को यहाँ उन्होंने आराम कराया। अब आप सोचिए वो अपने मेन स्पिनर को पकड़ के पाकिस्तान को खिलाया और यहाँ से व्हाइट वॉश करके निकल गया आराम से। दोस्तों आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी टीम में क्या कमी हो सकती है, कमेंट करके बताना।